Okay, let's take another example. Suppose you have given a language a की power n, b की power m, c की power n plus m. क्लियर है? तो इसमें क्या है बच्चों, आप ये देख रहे हैं कि नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b इज इक्वल टू नंबर ऑफ c. आप a और b की दोनों की पावर जो है वो किसके इक्वल है? c के इक्वल है. क्लियर है नहीं? तो यानी इसका कॉन्सेप्ट क्या हुआ? इसका कॉन्सेप्ट ये हुआ कि ए कितने भी आए सबको पुश करो, बी कितने भी आए सबको पुश करो और सी से पॉप कर दो, क्योंकि नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी. यानी कि ये स्ट्रिंग कुछ ऐसे बनेगी. अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो आपको मान लो ए है 2 और बी आपके हैं मान लो 3. क्लियर है? तो सी कितने होंगे? एम, यानी ए के नंबर के बराबर दैट इज 2 और एम दैट इज बी के बराबर 3. लाइक दैट. क्लियर है? ऐसे होगा. तो यहां पर बी नहीं सॉरी सी लिखा जाएगा. 1 2 3 यानी कि फर्स्ट 2 सी ए के इक्वल एंड लास्ट 3 बी के इक्वल. तो बड़ा सिंपल है ना. ये मिड पॉइंट हो गया. यानी यहां से ए बी कितने भी आए पुश करो, क्योंकि इक्वलिटी हो गई 2 तो कॉन्टेक्स्ट फ्री है. दो ही कंपेरिजन है. फर्स्ट पार्ट पुश करो, सेकंड पार्ट से पॉप करो. तो सिंपल है. थोड़ा सा क्विक एक्शन लूंगा. कोई भी स्टेट होगी बच्चों, फर्स्ट ए आए, फर्स्ट ए की पहचान क्या है? स्टैक के टॉप पर Z0, तो इसको पुश कर दो. ठीक है. फिर इसी तरह से सेकंड ए आए तो क्या करोगे? पुश कर दो. इस तरह बी के लिए क्या करना है आपको? बी को भी अगर आपका इनपुट बी आता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? स्टैक के टॉप पर क्या मिलेगा? हैं? स्टैक के टॉप पे क्या मिलेगा? ये पुश हो चुका. फर्स्ट बी का मतलब नहीं बनता क्योंकि स्ट्रिंग ऑलवेज स्टार्टेड विथ ए. तो स्टैक के टॉप पे क्या मिलेगा? हमेशा ए मिलेगा. तो अभी मैं सोच रहा ना कि प्रीवियस में सर ने कहा था कि डिफरेंट होते तो पॉप करते हैं. ये क्वेश्चन पर डिपेंड करता है, क्योंकि वी आर डिजाइनिंग अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस. तो क्वेश्चन कहता है कि ए या बी कुछ भी आए पुश करना है. तो अब चाहे स्टैक के टॉप पर ए मिलेगा क्योंकि ये पुश हो चुका है. ठीक है ना. तो यहाँ क्या करना है? पुश. तो पुश का मतलब बी आ जाएगा टॉप पे, ए आ जाएगा उसके नीचे. ये हो गया जब फर्स्ट. उसके बाद आप कितने भी बी रीड करो. ठीक है. ये सब के लिए है. अब जब बी पुश हो गया बच्चों तो स्टैक के टॉप पर क्या है अब इस समय? बी. और इनपुट क्या है आपका? बी. दो केस बनेगा. जब फर्स्ट टाइम बी रीड करोगे तो स्टैक के टॉप पे मिलेगा. जब सेकंड टाइम बी रीड करोगे तो स्टैक के टॉप पे क्या मिलेगा? बी. ये हो बी इनपुट स्टैक के टॉप. तो भी क्या करो? पुश कर दो. अब इसके बाद कितने बी आए पुश करते जाओ. ये तो हो गया ए और बी का केस. देखो इसमें स्टेट इसलिए नहीं चेंज किया क्योंकि हमें क्या करना है? पुश करना है. ठीक है. एक सेम टाइप का ऑपरेशन. अब पॉप का. अब जितने भी सी आए इनपुट, अब सी आएगा जब ए और बी फिनिश हो जाएगा तो स्टैक के टॉप पर आपको क्या मिल सकता है सबसे पहले? क्योंकि सी के जस्ट जो पहले होता है, क्या सबसे पहले पुश होगा? क्योंकि ए पुश नहीं हो सकता क्योंकि सीक्वेंस है. ए के बाद बी, बी के बाद सी. तो सी आप रीड करोगे तो सबसे पहले क्या टॉप पे मिलेगा आपको? बी ही मिलेगा स्टैक के टॉप पे. तो क्या करना है? पॉप करना है. पॉप की पहचान है स्टेट चेंज कर दोगे, और स्टेट चेंज करोगे तो इनपुट आपका सी रहेगा. ठीक है. और स्टैक के टॉप पे फिर भी मिलेगा क्योंकि ये जरूरी नहीं है, ये बढ़ता जाएगा. ये कब तब तक क्या करोगे? आप पॉप करोगे जब तक दो भाई केस बन रहा है सी और, क्योंकि ए और बी दोनों आपके पुश हुए हैं तो स्टैक के टॉप पर बी मिलेगा सबसे पहले. फिर एक केस ऐसा आएगा बच्चों जब बी फिनिश हो जाएगा, यहां तक आप करोगे, फिर इस सी के बाद क्या मिलेगा? स्टैक के टॉप पे ए. ठीक है. तो भी क्या करो? पॉप आया. तो यानी उसके बाद कितने भी सी. यहाँ उल्टा चलता है, जैसे कि पहले ए पुश हुआ है फिर बी हुआ है, लेकिन पॉप पहले क्या होगा? बी. क्योंकि स्टैक का ऑपरेशन उल्टा चलता है. जो लेटेस्ट आपका इंसर्ट होता है पहले पॉप होता है. ठीक है. तो सी जब बी के टॉप पर होगा तो पॉप करेगा. जब बी सारे फिनिश हो जाएंगे तो उसको क्या मिलेगा? स्टैक के टॉप पर ए मिलेगा और पॉप कर दोगे. और जब इनपुट फिनिश हो जाएगा तो क्या आएगा? नल. स्टैक के टॉप पर क्या मिलेगा आपको? Z0, क्योंकि इक्वल थे. पहुंच जाओ फाइनल स्टेट. क्लियर है? इसी से रिलेटेड बच्चों फटाफट क्वेश्चन मैं बताता हूं आपको बिना इसमें कुछ किए. देखो जैसे क्वेश्चन है, करना अपने आप प्रैक्टिस. ए की पावर n
बी की पावर एन, सी की पावर एम, डी की पावर एम, एन एम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब ये देखो उसी की तरह सिंपल टू कंपैरिजन है, टू ही कंपैरिजन है। पहला बन जाएगा, इसके लिए कैसे करोगे, ए को जितने भी ए आए सबको क्या करते जाओ, पुश करते जाओ, और फिर जितने बी आए क्या कर दो, पॉप कर दो, तो स्टैक खाली हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ बी है। फिर आपको क्या मिलेगा, सी, तो जितने भी सी आपके आए कितने भी पुश करते जाओ, और फिर जितने भी डी आए आप क्या करते जाओ, पॉप करते जाओ, तो बन गया आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कॉन्टेक्स्ट फ्री। यानी दो कंपैरिजन इसमें बेसिकली, फर्स्ट हाफ में स्टैक, एक बार स्टैक खाली हो गया तो फिर सी को पुश कर देंगे और डी से पॉप कर देंगे। सिमिलरली अगर एक क्वेश्चन है, इसको आप लोग करना, ए की पावर एन, बी की पावर एम, सी की पावर एम, डी की पावर एन, बिल्कुल सिमिलर है। कैसे करेंगे बच्चों, बड़ा सिंपल है, ए को पहले क्या कर दोगे, पुश, कितने भी हैं, बी से इसको कंपैरिजन नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ क्या है, डिफरेंट नंबर, आप डिफरेंट में हम पॉप नहीं करते, तो इसका मतलब बी को बी में क्या करना पड़ेगा बच्चों, पुश करना पड़ेगा। लेकिन सी बी के क्या है, इक्वल है, और जैसे सी रीड करोगे तो टॉप पे आपके ऑटोमेटिक क्या मिलेगा, बी मिलेगा, और दोनों इक्वल भी हैं, तो बात बन गई, यानी कि पॉप कर दो। किसके लिए, एक सी रीड करने पर एक बी, तो चूंकि सी और बी दोनों क्या है, इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे क्या कर दोगे, कैंसिल, तब क्या बचेगा, केवल डी, और डी कितने नंबर हैं, जितने ए हैं, यानी एक डी रीड करने पर हम क्या पॉप करेंगे, ए, तो जैसे डी फिनिश हो जाएगा ए फिनिश हो जाएगा, स्टैक आपको क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, यानी एक्सेप्टेबल है ये, और ये कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है। इसी तरीके से मान लो एक और मैं लेता हूँ लैंग्वेज, L इज इक्वल्स टू ए की पावर एन, बी की पावर एम, सी की पावर एन, एंड डी की पावर एम, एम कॉमा एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसको कैसे करोगे बच्चों, आप देखो ए और सी ये दोनों कंपैरिजन, बी और डी का कंपैरिजन, तो क्या पॉसिबल है, पहले चेक कर लेते हैं। पहले ए को हमने क्या किया, जितने भी ए आए हमने पुश कर दिया, मान लो 3 आए, ठीक है, और फिर जितने बी आए उनको भी पुश करना पड़ेगा, मान लो हमारे पास 2 बी आए, क्योंकि डिफरेंट नंबर है, ध्यान से देखना इस चीज को। फिर सी चूंकि ए के इक्वल्स है, तो जैसे मान लो सी आता है हमारा बच्चों, क्या आता है, किसके इक्वल है, ए के, तो जब सी रीड करोगे तो स्टैक के टॉप पर क्या मिलेगा आपको, बी मिलेगा, तो ए को आप तो पॉप कर ही नहीं सकते, अंडरस्टैंड द लॉजिक, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ए और सी से हम करते हैं कंपैरिजन, ए को पुश किया और सी से हमने पॉप कराना, बी को पुश करा रहा है डी से, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी कि जब ए को पुश कराओगे फिर बी को पुश कराओगे, चूंकि लेटेस्ट क्या है, बी पुश हुआ है, तो जब इनपुट सी रीड करोगे तो स्टैक का टॉप पर क्या मिलेगा, बी मिलेगा, तो ए को आप पॉप नहीं करा सकते, तो बी को पॉप कराओगे तो इनमें कंपैरिजन हो नहीं सकता क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, तो इसके लिए बच्चों पीडीए पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज, क्योंकि इसके लिए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज पॉसिबल नहीं है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, बाकी फिर बाद में देखेंगे। बहुत डिफरेंट वैरायटीज हैं पुश डाउन ऑटोमेटा की, फिर ये भी तो डिटरमिनिस्टिक चल रहा है, नॉन डिटरमिनिस्टिक में क्या होता है बच्चों कि एक इनपुट और एक स्टैक के लिए दो ऑपरेशन हो जाते हैं, ठीक है ना, एक पुश भी हो सकता है, एक ही टाइम पर सेम इनपुट के लिए पॉप हो सकता है, तो वही हो गया नॉन डिटरमिनिज्म बोलते हैं इसे, एक इनपुट के लिए 2 ट्रांजिशन। मान लो लैंग्वेज गिवन है, L इज इक्वल टू ए की पावर n, बी की पावर 2n, वेयर n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। वेरी इंटरेस्टिंग, यानी कि अभी मत कहना कि इक्वल नहीं है इसलिए कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं है, उससे मतलब नहीं है, आप ये चेक करो कि इनपुट ए को हमने पुश कराना है, इसमें मान लो हमारे पास अगर डबल ए है तो बी कितने हो गए आपके, 4 हो गए बच्चों, डबल हो, तो इसका मतलब ये हुआ बड़ा सिंपल है, ए को पुश कराओ, इसमें 2 तरीके से सॉल्व हो सकता है। पहला तरीका मैं जो बताता हूँ वो देखो, आप ए को रीड करो, सिंगल ए को, मान लो इनिशियल स्टेट है, बड़े ध्यान से देखना, ए रीड किया,
ठीक है। और स्टैक में स्टार्टिंग में क्या मिलेगा आपको, जेड नॉट, जब फर्स्ट ए रीड करोगे तो ऑपरेशन क्या है, स्टेट चेंज तो करोगे नहीं क्योंकि पुश ऑपरेशन है। अब क्या करो, पुश करो, लेकिन सिंगल ए पर डबल ए पुश करो। है बात समझ में। इसी तरीके से आप जब अगला इनपुट ए रीड करो तो स्टैक के टॉप पे क्या मिलेगा, अब चाहे डबल ए हो चाहे ट्रिपल ए उससे मतलब नहीं है, टॉप पे क्या मिलेगा, ए मिलेगा। स्टेट चेंज नहीं करोगे, फिर डबल ए पुश करो बच्चों, तो ए आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से। यानी कि ये जो इनपुट है ये क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। ये जो इनपुट हो रहा है स्टैक में क्या हो रहा है, डबल होकर इंसर्ट हो रहा है। ये इसके नीचे वाला है जो टॉप पे था। समझ में आ गया। सिमिलरली क्या करो बच्चों कि जब आपको क्या मिले, इनपुट बी मिले, तो स्टैक पे क्या मिलेगा, टॉप पे ए, तो एक ही ए को डिलीट कराओ क्योंकि इक्वल हो गया ऑटोमेटिक। अब स्टेट चेंज कर दो और पॉप का ऑपरेशन। इसका मतलब कि सिंगल ए बी पर हमने सिंगल, क्योंकि इसका मतलब ये होता है अनल का कि ये ऑटोमेटिक सिंगल ही एलिमिनेट करेगा। ठीक है, ये फर्स्ट बी था, स्टेट चेंज कर लिए हो तो इनपुट अगर बी मिलता है तो स्टैक के टॉप पर ए ही मिलेगा और आप कहाँ पहुँच जाओ, स्टेट वही रहेगा, चेंज नहीं होगी और एलिमिनेट। एक केस ऐसा आएगा Q1 पर जब बी फिनिश हो जाएगा तो ए भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो इनपुट क्या हो जाएगा, नल, स्टैक पर टॉप मिलेगा, पहुंच जाओ फाइनल पे, स्टैक में कोई चेंज नहीं होगी। ठीक है, इसको मैं डायग्राम से अगर दिखाऊं तो देखो, इनिशियल स्टेट जब ए के रीड करो, स्टैक के टॉप पे क्या है बच्चों, ए रीड करो, जेड नॉट, तो मैंने क्या कहा, डबल ए पुश कराओ। ठीक है, इसी तरीके से मैंने कहा कि अगर ए इनपुट रीड कराओ और स्टैक के टॉप पर ए आता है, क्योंकि मल्टीपल ए के लिए हो गया, तो क्या कराओ, डबल ए। ये ट्रिपल ए का मतलब हुआ ए के डबल ए पुश हुआ। क्लियर है। फिर आप अगर आपको मिलता है इनपुट बी और स्टैक के टॉप पर क्या मिलेगा, ए, तो क्या करा दो, पॉप, यहाँ पहुंच गया। फिर कितने बी मिले, स्टैक के टॉप पे मिलता जाए तो पॉप कराते जाओ, और अगर आपको नल इनपुट मिलता है तो ऑटोमेटिक जेड नॉट मिलेगा, तो स्टैक में कोई चेंज नहीं, कहाँ पहुंच जाओ, फाइनल। क्लियर है। इसमें बच्चों एक तरीका और है सॉल्व करने का इसका, वो तरीका ये है कि एक ए इनपुट रीड करने पर एक ही कराओ, एक ही पुश कराओ, लेकिन दो बी रीड कराने पर पॉप करो। इसको हम बाद में बताएंगे, भी जरूरत नहीं, सिंपल तरीका समझो। उसमें क्या होगा, इसे जल्दी जल्दी बता देता हूँ, और जिसको समझ में आ जाए ठीक है, मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ। उसमें क्या कराएंगे, इसे इसमें था कि आप एक ए रीड करने पर दो ए करके पुश कर रहे थे, ठीक है, और सिंगल बी पर एक पॉप कर रहे थे, तो बैलेंस हो जा रहा था। ठीक है, और अगर आप सिंगल ए पर सिंगल ही पुश कराना चाहते हैं तो फिर आपको यहां पर करना पड़ेगा कि दो बी पर एक ए को एलिमिनेट करेंगे, दो बी पर तब इक्विवेलेंट होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, बता ही देता हूं जल्दी जल्दी में। उस केस में क्या करना पड़ेगा, सिंपल, ए जेड नॉट, ए जेड नॉट, यानी फर्स्ट ए आए पुश करो। अब थोड़ा क्विक करूंगा, समझने की कोशिश करना। ठीक है, यानी सिंगल ए पर सिंगल पुश हो रहा है, सिंगल ए पर सिंगल पुश। फिर जब बच्चों बी मिले, आपको क्या मिले, बी मिलेगा टॉप पे, तो आप इसमें क्या करो, कोई चेंज नहीं स्टैक में। अगर स्टैक के टॉप पर ए मिलता है तो उसको एज इट इज रहने दो। क्यों, क्योंकि फर्स्ट बी रीड किया, मैंने कहा ना फर्स्ट बी पर कोई चेंज मत करो, क्योंकि दो बी इज इक्वल्स टू सिंगल ए। अब सेकंड बी जैसे आपको मिल जाए बच्चों, तो यहां पर सेल्फ लूप मत लगाओ, क्योंकि फिर 2 3 4 हो जाएगा। फिर क्या करो, मैं नीचे करता हूं, ये शो करेगा ये फर्स्ट ए हो गया। अब सेकंड बी रीड करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, स्टैक के टॉप पर ए मिलेगा, क्योंकि ए को एलिमिनेट नहीं किया है। तो सेकंड बी इनपुट मिले तो स्टैक पे तब पॉप करो, ये क्या हो गया, सेकंड बी। अब देखो बच्चों, अब थर्ड बी मिले तो भी नहीं चेंज करना, तो यहां पर थर्ड चलो हो गया, फिर यही फोर्थ हो जाएगा। तो उस केस को वापस क्या करो, आप यहां लगा दो, तो ये केस क्या होगा, ये सेकंड बी, यहां क्या मिल जाएगा आपको, थर्ड बी, स्टैक के टॉप पर ए, तो थर्ड बी पर आपको चेंज नहीं करना है, यानी जो स्टैक पे है वही रहेगा। क्लियर है, यहां आ गए। फिर ऑटोमेटिक ये क्या मिल जाएगा, फोर्थ बी, फोर्थ बी पर आपको
स्टैक के टॉप पर है तो पॉप। इसी तरह फिफ्थ पे चेंज नहीं होगा, सिक्स्थ पे हो जाएगा, सेवंथ पे नहीं होगा, यानी इवन नंबर ऑफ बीट जैसे मिलेगा पॉप होगा, ऑड पर पॉप नहीं होगा। और जैसे ही इनपुट फिनिश हो जाएगा तो स्टैक भी खाली हो जाएगा, स्टैक में कोई चेंज नहीं, कहीं पहुंच जाओ फाइनल स्टेट। क्लियर है? इसी में एक मॉडिफिकेशन अगर करते हैं ऐसे तो क्या करना होगा बच्चों, इसको जानते हो क्या हो जाएगा? सिंपल है, कुछ चेंज नहीं होगा, बड़ा सिंपल है। इसी में चेंज, ए की पावर एन बी की पावर 2n इंटू बी हो जाएगा ना, यानी केवल सिंगल बी एक्स्ट्रा हो रहा है। तो उस केस में क्या करोगे आप, केवल सिंगल बी एक्स्ट्रा हो रहा है तो दिमाग लगाओ। उस केस में बच्चों ये तो हो गया हमारा किसके लिए, इवन नंबर ऑड के लिए पढ़ता रहेगा। जब ये इनपुट फिनिश, ये केस ऐसा आएगा, यहाँ पे बस यहाँ तक बिल्कुल सेम रहेगा, क्योंकि ए की पावर एन बी की पावर 2n के लिए था। ये केस केवल इससे सॉल्व होगा, पहले वाले केस से इससे नहीं होगा, जो मैंने किया था डबल वाला। इस केस में क्या करेंगे, एक केस ऐसा आएगा जब का कि जब इनपुट बी, जब यहाँ तक 2b की पावर 2n बी रीड हो जाएंगे बच्चों, तो ए आपका क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो जब ए फिनिश हो जाएगा लेकिन सिंगल बी बचा रहेगा, सिंगल बी आपका बचा रहेगा, लेकिन स्टैक आपका खाली हो चुका होगा। स्टैक क्यों खाली हो चुका होगा, क्योंकि b की पावर 2n और a की पावर n एक दूसरे को कैंसिल कर चुके होंगे, लेकिन ये जो सिंगल बी बचता है वो बचा रहेगा और स्टैक आपका ये शो करने के लिए खाली है। तो स्टैक में कोई चेंज नहीं करके स्टेट चेंज कर दिया। फिर जब ये सिंगल, क्योंकि सिंगल एक है चेंज है, इस स्टेट पहुंच गए, फिर यहां से हम वहां पहुंच जाएंगे फाइनल में। अब इनपुट हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश, स्टैक में कोई चेंज नहीं, बस इतना सा लाइन चेंज हो जाएगी। क्लियर है? इसी तरह से एक क्वेश्चन आपका है, जैसे ए की पावर n बी की पावर n सी की पावर n। मैंने बताया कॉन्टेक्स्ट फ्री नहीं है, लेकिन कैसे नहीं वो देखो। इस केस में आप क्या कर सकते हैं बच्चों, इस केस में आप सपोज करो आपके पास कोई स्ट्रिंग है डबल ए डबल बी डबल सी। बड़े ध्यान से देखना, ऐसा नहीं कि पुश डाउन नहीं बनेगा, बनेगा। कैसे बनेगा वो देखो, लॉजिक। फर्स्ट ए रीड किया आपने, पुश कर दिया, सेकंड ए आपने पुश कर दिया, ठीक है। और आपने क्या किया कि अगर आपके पास बी आता है, अगर आपके पास बी आता है तो कोई चेंज नहीं किया आपने स्टैक में। या यूं कर सकते हो बच्चों, ये कर सकते हो, इसमें बहुत सारे तरीके हैं, चूंकि नहीं करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप सिंगल ए पर, जैसे प्रीवियस लॉजिक था, सिंगल ए रीड किया तो, क्योंकि इसको हम ऐसे कर लेते हैं ना, ऐसे करते हैं, ये कैसे कैंसिल हो जाएगा, एक ए पर दो ए इंसर्ट कर दिया, फिर से अगला आएगी दो, तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, बी और सी के, 4 हो गए ना। तो अब क्या करेंगे, एक बी रीड किए तो एक ए को कैंसिल किया, दूसरा बी रीड किए तो इस ए को, फिर इस सी से इस ए को। ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ बी इक्वल नंबर ऑफ सी। लेकिन अब उस केस में क्या होगा, इंसर्ट करने के लिए सिंगल ए पर डबल ए, सिंगल ए पर डबल ए, और सिंगल बी पर एक, सिंगल बी पर ए, इस तरह से बन सकता है। लेकिन अगर इसी तरह से, अगर मान लो कोई स्ट्रिंग ए बी डबल सी है बच्चों, ये तो लैंग्वेज नहीं है, इसमें इक्वल नंबर ऑफ ए इक्वल नंबर ऑफ बी इक्वल नंबर ऑफ सी नहीं, लेकिन इसके लिए फिर ये वर्क करेगा अगर हम पुश डाउन बना देंगे तो। कैसे, जैसे लॉजिक हमने क्या कहा था कि सिंगल ए रीड करने पर स्टैक में कितनी एंट्री कर दें, डबल ए एंट्री कर दें, ठीक है। फिर सिंगल ए तो डबल ए एंट्री कर दें, फिर सिंगल बी अगर हमने रीड किया तो एक पॉप कर दिया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, सी रीड किया हमने तो फिर पॉप किया, सी रीड किया तो फिर हमने पॉप किया, तो हमारा क्या हो गया, मशीन हॉल्ट। हॉल्ट किस केस में, या डेड कॉन्फ़िगरेशन, यानी इनपुट फिनिश हो गया लेकिन स्टैक में क्या बच गया हमारा, ए बच गया, जबकि ये पॉसिबल नहीं है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। नहीं, अगर मान लो हमने एक कर दिया, सॉरी ये तो हॉल्ट है तो फिर ठीक है बच्चों। दिक्कत ये है, सॉरी दिक्कत ये है, दिक्कत क्या है कि अगर ट्रिपल ए है तो एंट्री कितनी हो जाएगी, 6, एक ए पर 2,
1 2 3 4 5 एंड 6। समझ में आ रहा कि एक ए रीड करने पर डबल एंट्री, एक ही रीड करने पर, इस लॉजिक से, जिस लॉजिक से बनाया है, ठीक है ना। अब बी आता है तो एक बी पर बच्चों क्या होगा, ये पॉप हो गया, ठीक है। इस पर ए पॉप हुआ, थोड़ा सा मिस्टेक, कुछ गड़बड़ हो रहा है। अगर मान लो ए के रीड किया तो डबल ए हो गया, बी मान लो हमने क्या कर दिया, डबल बी। हाँ बच्चों ये लॉजिक है, यस गॉट इट। मान लो केवल ए डबल बी स्ट्रिंग है बच्चों, तो इस केस में क्या होगा कि अगर हमने ए को पुश किया तो डबल ए, फिर बी से हमारा क्या होगा, ए के हो गया, इस बी से ए हो गया, यानी एक्सेप्टेबल हो जाएगी मशीन, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ए और बी सी तीनों इक्वल हैं। यहाँ ना ए इक्वल है ना बी है, सी है ही नहीं, लेकिन क्या हो रहा है, मशीन इसको क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। तो इसलिए इसका जो है पुश डाउन ऑटोमेटा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दिस लैंग्वेज इज नॉट द कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज।